तो शब्दों के बड़े सारे फेर हैं शुरू से। आप देखिए कि अभी मैंने बोला उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता फुल टाइम हाउस हस्बैंड, ये हमेशा से मैट्रियार्की सोसाइटी रहा है हमारा देश। यहाँ स्वयं वर होता था, स्वयं वधु कभी नहीं हुआ, मतलब मीका के पहले तो नहीं हुआ। True that. है ना। तो आप देखिए कि मेरे सारे भगवान भी अपने नाम के पहले अपनी मैया का नाम लगाएं। कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म, इनमें से जिन्होंने शादी की उन्होंने अपनी समकक्ष का नाम पहले लगा लिया। गौरी शंकर, सिया राम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सब ने लगा लिया। लेकिन हम आज क्या बोलने लगे हैं वेस्टर्न कंट्री से इंस्पायर होके कि हाय माय नेम इज दिस, सन ऑफ श्री अजय गुप्ता एंड शी इज माई वाइफ। अरे शी कैन नॉट बी माई वाइफ, आई कैन बी हर हस्बैंड, शी कैन नॉट बी माई वाइफ। समझेंगे तो बहुत बड़ा फर्क है। ये शारदा चिन्ह मेरा हो सकता है क्योंकि ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है। ये घड़ी मेरी हो सकती है, माइक मेरा हो सकता है, पानी का ग्लास और बॉटल मेरी हो सकती है। एक जीती जागती महिला मेरी नहीं हो सकती। आप सारे लोग, आप में से कितने लोगों ने औरत शब्द सुना है? औरत सब ने सुना है। कितनों ने बोला है? सब ने बोला है। ठीक है। औरत शब्द आया है अरेबिक कंट्री से। आप सबके पास फोन है, अभी चाहे बाद में निकाल के चेक कर लीजिएगा कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है। जब आपको पता चलेगा कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बाद कोई इनोसेंस में, इग्नोरेंस में भी अगर बोलेगा ना अरे तुम औरतें, तो आप लोगों की भवें तन जाएगी, उंगली उठेगी, बोलेगी अगली बार बोलोगे तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इतना खराब मतलब होता है औरत का। औरत का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ सारे अडल्ट्स बैठे हैं और वो छोटी सी बच्ची जो आपके पीछे बैठी है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल देता हूं कि औरत का मतलब होता है वजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं औरत। सिर्फ यही मतलब होता है। जैसे एक शब्द है बार्क, है ना, अंग्रेजी शब्द है बार्क। बार्क का मतलब कुत्ते का भौंकना भी होता है और बार्क का मतलब पेड़ का मेन तना भी होता है। तो बार्क शब्द के दो मतलब होते हैं। एक शब्द होता है काम। हिंदी में काम मतलब काम सूत्र वाला काम होता है, और काम मतलब काम भी होता है, वर्क वाला काम भी होता है। और अंग्रेजी में CALM काम होता है, मतलब शांति। जैसे इन शब्दों के 2-3-4 मतलब होते हैं, औरत शब्द का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है सिवाय वजाइना के। ये अरेबिक कंट्रीज से आया। ठीक कह रहा हूं सर? उन्होंने चेक कर लिया, मैं सही कह रहा हूं। Somebody checked. ठीक है। तो इस शब्द का और कोई मतलब नहीं होता है। एक और शब्द है मैडम। ये फ्रांस से आया। मैडम शब्द उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए फ्रांस में उपयोग किया जाता था जो अपने देह का व्यापार करते थे अपना किचन चलाने के लिए। वो होता है मैडम। हमको नहीं पता। जब फ्रांस और यूरोपियन कंट्री से मैडम जैसा शब्द भारत आ रहा था, दूसरी तरफ से अरेबिक कंट्री से औरत जैसा शब्द यहां आ रहा था, तब आपके और मेरे पूर्वज अनजान महिला को वो शब्द से संबोधित करते थे, उस नाम से डिनोट करते थे, जो आज भी कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं धन्य हैं आप देवी जी। कहां देवी जी, कहां औरत, कहां मैडम? कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। Right, perfect. तो आप समझिए कि अगर आज भी, मैं जानता हूं यहां हम 150-200 लोग बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, यहां से मैं निकलूंगा, वहां से आप निकलेंगे, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन करते तो रहना पड़ेगा। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं, जितना भी थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहा हूं। आप विश्वास मानिए, इस देश में अगर हर यंग लड़का, आज अब आने वाली जनरेशन, अगर औरत और मैडम छोड़ के देवी जी बोलना चालू करेगा, तो एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस जो आपको सर्व करती है, से रेस्टोरेंट में वो महिला जो आपके टेबल पे खाना ला के रखती है, उसमें आपको अन्नपूर्णा दिखने लगेगी। छोटे से छोटा स्कर्ट पहन के एक महिला अगर काम पे जाती रहेगी ना, तो उसमें आपको उसका छोटा स्कर्ट, खूबसूरत लंबी टांगे नहीं दिखेंगी, उसमें लक्ष्मी दिखेगी, घर में पैसा लेके आएगी ना। और ट्रैफिक पुलिस में भी एक महिला खड़े होकर रोक के सिखाएगी ना कि गलत जा रहे हो बॉस, तो उसमें आपको सरस्वती जी दिखेगी। अगर उसके बावजूद हम लोगों की नजर खराब है, यदि उसके बाद भी हम लोग की नजर खराब है, विश्वास मानिए हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी लक्ष्मी, इसी अन्नपूर्णा और इसी सरस्वती में, अगर वो खुद आपको दुर्गा और काली का रूप नहीं दिखा दिए, अगर आपकी नजर गंदी है तो